जय हिंद दोस्तों। देख सकते हैं टाटा सफारी है, राजस्थान नंबर। काफी दिन से सर से मेरी बात हो रही थी कि गाड़ी मैंने टाटा सफारी ठीक कराना है। हालांकि मॉडल ऊंचा है, 16 या 17 मॉडल है। बहुत बढ़िया गाड़ी है। तकरीबन 1 लाख के आसपास चली है गाड़ी। चलने में शानदार है, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे इसमें हो रखी हैं जो अभी तक हुआ नहीं। 1 लाख के आसपास चलने वाली है। हैंड ब्रेक इसका बहुत ऊपर जा रहा है, वो लग नहीं रहा है। सापट में थोड़ा बबलिंग है, दिक्कत आ रही है। स्टीयरिंग इसका काम नहीं कर रहा है, दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज को छोड़ दो, लेकिन सबसे मेन चीज है ना, इसमें वायरिंग प्रॉब्लम आ गई है। कहते हैं गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा था, उसने सारे तार को काट दिया है और उसके बाद मैंने वायरिंग ठीक कराया है। और उसके बाद तब से कराया, गाड़ी सही तरीके से मंजिल पे नहीं चल पा रही है। कभी तो चलते चलते पिकअप तोड़ दे रही है, कभी आरपीएम ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूं। जैसे मीटर लगा हुआ है, जब गाड़ी चल रही है ना, तो ये आरपीएम का जो मीटर है अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। फ्यूल टैंक देख सकते हैं, यहाँ पे जो है गेज लगा हुआ है, ये कभी लो दिखाता, कभी ऑटोमेटिक फुल हो जाता है। टेम्परेचर पूरा फुल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम इस गाड़ी में आ रही है। कस्टमर का कहना है चलते चलते पिकअप तोड़ दे रही है, एक्सीलेटर देते रहो चल नहीं रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और देखता हूँ। ये देखिए, अभी गाड़ी स्टार्ट किया, वायरिंग वगैरह हमने चेक किया, थोड़ा सा स्कैन किया, तो फिर भी थोड़ी देर के लिए ठीक है। लेकिन ये फिर प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मेन चीज आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं, ये है इसकी वायरिंग। लेकिन इसमें जो रिपेयरिंग का काम हुआ है ना, वो बिल्कुल अलग है और यूनिक हो गया है कुछ इस तरीके से। जैसे इसमें ना बीच बीच में तारे काट करके दूसरा तार डाल दिया गया है। इसकी वजह से ही कई प्रॉब्लम आ रही है। मैं बता रहा हूँ, एक बार सर में दर्द हो जाए ना तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है। उसी तरीके से सेम अगर एक तार यहाँ से कट गया तो पूरी गाड़ी का सिस्टम को हिला के रख दिया जाता है। इसमें जब भी कोई तार कटती है तो सेम उसी क्वालिटी का तार अगर डाला जाए, कपलर बिल्कुल पक्का किया जाए, जैसे वहाँ टेप लगाया गया है, तो फिर ये चीजें ठीक हो जाती है। उसके बाद भी चेक करना पड़ता है प्रॉपर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसको सबसे पहले हमने इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं वो चीज को ठीक करता हूँ जो मैंने आपको दिखाया। वायरिंग ठीक करूंगा। वायरिंग ठीक करने के बाद गाड़ी को पूरी तरीके से स्कैनिंग करूंगा, जो मेरे पास लॉन्च का रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मल्टीमीटर से हर एक चीज चेक किया जाएगा, कितना वोल्टेज कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। तो कहते हैं ना कि एक बंदे को बहुत ज्यादा ताकत है, माइंड है। मैं कह रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद भी अगर औजार नहीं है तो उससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें इसी चीज की जरूरत पड़ती है। हमारे पास पहले से ये चीजें हम तैयारी करके रखते हैं। होता ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं काम खोलूंगा तो ऐसे 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 करूंगा। मैंने बोला हम पहले ऐसे ऐसे करके रखते हैं, ताकि कब कौन सी गाड़ी किस तरीके से आ जाए, ये पहले की तैयारी है। इसी की वजह से हमारी जीत होती है। अब ये सारी चीजें करके स्कैनर के साथ, मल्टीमीटर के साथ, मैंने स्पेशली अपने जो एक्सपर्ट है उनको लगा दिया है, अंदर काम चालू हो गया है। इस काम को करने के बाद पूरी गाड़ी चलाऊंगा। चलाने के बाद फिर बाहर की चीजें करूंगा। सबसे सबसे मेन चीज है वही हो जाए। नहीं तो होता क्या ना, सब कुछ कर दो, कस्टमर के दिमाग से ही निकलता है मेरा मेन काम हुआ नहीं। तो सबसे पहले मेन, फिर उसके बाद अगेन काम चालू करता हूँ। तो देखा आपने, टाटा सफारी का जो हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, कल दिखाया था मैंने, वायरिंग का काम चालू हो रहा है। तो वायरिंग कुछ इस तरीके से निकल रही है, देखिए। ये सारी वायरिंग रिपेयरिंग किया हुआ है। इसका फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। कभी आरपीएम अपने आप अप डाउन हो रहा है, फ्यूल गेज अप डाउन हो रहा है, टेम्परेचर अपने आप ज्यादा ज्यादा शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, जो वायरिंग रिपेयरिंग का कोई सिस्टम है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ। यहाँ से ना पीली वायर चली, देखिए कि यहाँ से बीच में रेड लगा दिया, फिर यहाँ पे आके पीली हो गया। इसमें होता क्या है, एक तो तार की क्वालिटी में फर्क आ जाता है, करंट जाने के सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, और कल को कोई फॉल्ट ढूंढना हो तो आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ दिखेगा पीला, बाद में दिखेगा रेड, और वहां से दिक्कत चालू होती है। पंखे मैंने खोल दिया है, दोनों सही तरीके से चल नहीं रहा था। और इसके साथ वायरिंग के साथ साथ सर्विस का भी काम हो रहा है। सर्विस क्या बोले, महा सर्विस का काम चालू हो रहा है। वैसे देख सकते हैं, टाइमिंग पहली बार खोला जा रहा है। ये जो टाइमिंग बेल्ट है ना, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। और कस्टमर का क्या कहना है कि 3,000 पहले मैंने गाड़ी सर्विस कराया है कंपनी से, लेकिन ये देख करके मुझे तो नहीं लग रहा फिल्टर इसका चेंज किया है। मतलब पता नहीं, जो भी हो भी सकता है, लेकिन 3,000 में ये कंडीशन तो नहीं होता जो मैंने देखा और महसूस किया गाड़ियों के हिसाब से। पावर स्टीयरिंग का पंप इसका काम नहीं कर रहा, तो मैं इसका पावर स्टीयरिंग का पंप भी खुलवा रहा हूँ। ब्रेक पैड का कंडीशन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, काफी पतला हो चुका है। और मैंने डिस्प्ले को टर्निंग कराना है। टर्निंग कराने के बाद इसको नया करना है। हैंड ब्रेक गाड़ी का लग नहीं रही है। जब आगे से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने इंजन, इससे ना वाइब्रेशन है, इंजन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, तो इंजन का माउंटिंग को भी खोलना है, गियरबॉक्स का माउंटिंग चेंज करना है, तेल सारे चेक करने हैं, चेंज करने हैं। आगे का कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे का हैंड ब्रेक जो लगी नहीं रही, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, उसको भी करना है। सर का कहना है कि मैं कई बार बोला कि हैंड ब्रेक ठीक करो, लेकिन लोगों ने बोला बड़ी गाड़ी ऐसे होता नहीं होता, पता नहीं क्या, जो भी एनीथिंग, लेकिन उसको भी ठीक करके देना है। बहुत दिन से लोगों का रिकमेंड था कि एक टाटा स्ट्रॉन्ग का बन जाए बढ़िया सी वीडियो,
तो मैं इसको बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल तरीके से बारीकी में जो जो काम हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। पहला नंबर वायरिंग, दूसरा नंबर माउंटिंग, तीसरा नंबर टाइमिंग बेल्ट, चौथा नंबर डिस्प्लेट और ब्रेक। इस तरीके से चीजों को कंप्लीट करूंगा, जो बड़े बड़े चीजें अभी तक नहीं हो उसको भी कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से खुल रहा है, किस तरीके से वायरिंग रिपेयरिंग हो रही है। ये आगे का सिस्टम पूरा का पूरा खुल चुका है। वो आगे का पूरा सिस्टम देखा आपने, ये देखिए पीछे का पूरा सिस्टम यहाँ से जो है लड़का लगा हुआ है, मल्टीमीटर स्कैनिंग ले करके एक एक चीज को रिपेयरिंग करके सारी टेप निकाल करके, मतलब पूरी वायरिंग को जेन्युइन तरीके से बनाया जा रहा है। चीजें ये ना बहुत टफ होती हैं वायरिंग का काम। मैकेनिकल काम हथौड़े से चलता है और वायरिंग का काम हमेशा दिमाग से चलता है, इसीलिए दिमाग को हमेशा सेट रखना पड़ता है। चीजों को पहले बताना पड़ता है कस्टमर को, एक नहीं 10 बार बताना पड़ता है, फिर 11वीं बार में हम काम स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं पैसा, टाइम, ताकि चीजों में करने के बाद कल को ये ना हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो काम करने का तरीका यही है हमारा जो हम कर रहे हैं, और इसी तरीके से करेंगे, चाहे काम छोटी हो या बड़ी हो। जो है बिल्कुल सामने होगा, जेन्युइन होगा। टाइम निकालिए और टाइम निकालने के बाद अपना आके काम करें। ये निकल रहा है इसका वायरिंग जो बताया टाटा सफारी का। जितना वायरिंग एक्स्ट्रा यहाँ से कट लगाओ, यहाँ से इसको मैं बिल्कुल साइड करके इसको डाल रहा हूँ साइड में। ओरिजिनल वायरिंग होती है, जिस कलर की होती है स्पेशल वायरिंग मंगाते हैं हम लोग, जो मैंने दिखाया था बाल्टी में रखा हुआ है, उसको निकाल करके एक एक चीज चेक करके एक्स्ट्रा वायर निकाल करके और जेन्युइन तरीके से वायरिंग करके फिर इसकी टेपिंग कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। इस तरीके से होता है। सबसे ही मतलब टफ काम है वायरिंग को सही करना। इतना टाइम भी नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है इसलिए क्योंकि ये जल्दी से मिलेगा भी नहीं, बिना ऑर्डर किए मिलेगा नहीं, और कितने टाइम में आएगा ये भी नहीं पता। तो इसलिए इसको इस तरीके से करना पड़ रहा है। तो गाड़ियां जब इस तरीके से हमारे पास आती हैं तो हर एक चीज जब चेक करते हैं तो कुछ तरीके से निकलता है। देख सकते हैं माउंटिंग हमने बदलना है, मतलब जो इंजन का माउंटिंग है बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, उसको बदल रहे हैं। पीछे का माउंटिंग है वो भी बदलेंगे। सफाई का चीजें कुछ इस तरीके से जो पहली बार हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है। कस्टमर का कहना था हमने फिल्टर बदला, वो तो हमने दिखाई दिया था कि इस तरीके से। अब इसमें हम कूलेंट डालेंगे तो पूरा कंप्लीट क्लीन करके तब डालेंगे, ताकि बाहर से दिखाई दे दे। इसी तरीके से ये है इसका बोतल, क्या नाम है, पावर स्टीयरिंग ऑयल का। कई बार चीजें क्या होती हैं, ऑयल ना बदलने की वजह से बड़ा नुकसान होता है। मैं बार बार यही बोलता हूँ। अभी तो मैं चलो एक नया डाल ही रहा हूँ, और इसका पावर स्टीयरिंग का पंप भी बदलना पड़ रहा है, क्योंकि लो स्पीड में काम नहीं कर रहा था। जब एक्सीलेटर दो तो फ्री हो जाता था, नहीं तो बिल्कुल इंजन जाम हो जाता था। जब न्यूट्रल में हम कभी एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं और न्यूट्रल करके एकदम रेड लाइट पे खड़े, तो वहां से कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये चीजें क्या है, सबसे पहले हम लोग ना इसको हमेशा तेल वगैरह को बदलते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो। कूलेंट जब भी हम डालते हैं तो पूरा कंटेनर क्लीन करके बिल्कुल नया करके तब उसके अंदर डालते हैं। चीजें क्या है लंबे टाइम तक चल जाती हैं, और जब काम इकट्ठा हो जाता है तो इसी तरीके से निकलता है। अब देखिए यहाँ से वाटर पंप लीक कर गया, तो वाटर पंप मंगाया हुआ है। टाइमिंग बेल्ट हम इसमें डालने ही जा रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो करना पड़ रहा है एक एक चीज करके। इस प्लेट को टर्निंग करा दिया है, ब्रेक पैड इसमें हमने फिट कर दिया है। सापट का पूरा सिस्टम खराब हो रखा है, हमने खराब पे भेजा हुआ है, और आगे का पूरा टाइमिंग खोला हुआ है। अब इसका टाइमिंग बेल्ट अभी चेंज करेंगे तो वही आपको दिखा देंगे कि इस तरीके से। मतलब इसको सर्विस नहीं बोल सकते, वो लोग बोलते हैं ना सर्विस कराया था, सर्विस कराया था। सर्विस कराने के नाम पे क्या कराया था पता नहीं कराया था। एयर क्लीनर में पता लगा पेच ही नहीं है, फिल्टर पुराना डाला हुआ है, तेल कौन सा डाला कुछ अता ही पता नहीं। लेकिन यहाँ जो भी काम करते हैं तो बाकायदा एक अपने नाम का पर्चा होता है, इसमें लिख के देते हैं कौन सी कंपनी का क्या काम डाला हुआ है। 5 साल बाद भी आओगे तो भी वो पर्चा लेके और बता देंगे हमने ये काम किया था या नहीं किया था। इसी चीजों को लेकर के टाइम लगता है, और दूर से लोग आते हैं। और एक चीज को खोलने में अब तक कितनी गाड़ियां करके दे दिया होता है, लेकिन एक की गाड़ी में 3 3 4 4 दिन लगता दूर से आती है, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो सारा का सारा सत्यानाश फिर कर देगा पूरा रैक असेंबली, और मोटर जो हम नया डाल रहे हैं पावर स्टीयरिंग का वो भी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी पूरा सफाई का काम चल रहा है। ये है इसका पावर स्टीयरिंग का बोतल, पूरी कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है, और इसके अंदर अब ऑयल डालेंगे। उससे पहले ये पंप खराब हो गया था पावर स्टीयरिंग का, इसको हम चेंज कर रहे हैं। नया पंप ये है इसका, जो रानी कंपनी में आया है, जेनॉन बोल करके, मतलब टाटा में नहीं मिला है। ये देखिए ये मिला है, जो जेनॉन बोल करके है, ये डाला जा रहा है। बाकी माउंटिंग आपने देखा ये बैठ गया है, वाइब्रेशन कर रही थी इसको डाल रहा हूँ। गियर लीवर का नोब मंगाया ये डाल रहे हैं। टाइमिंग रजिस्टर बैरिंग है ये डाल रहे हैं, वाइपर का था। मतलब जितने पार्ट्स है टोटल हम ओरिजिनल ही डाल रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं। ब्रेक पैड काफ़ी का पीछे का काफ़ी महंगा है, तो हमने ये डाला है टीवीएस का। टाइमिंग के साथ जो दूसरा बैरिंग लगता है वो है। ये वाटर पंप हमने नया डाल दिया है।
अब इसका यहाँ टाइमिंग लगाने जा रहे हैं, पूरा सफाई कर दिया है। इस तरीके जब डीपली हम काम करने के लिए घुसते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगाना पड़ता है। एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से खोलना, फिटिंग करना, जो 10 साल में 12 साल में कोई खोल के राजी नहीं है, उसको भी हमें करना पड़ता है। कई गाड़ियाँ तो पुरानी 10 साल से ज़्यादा हो गई, उसमें भी जब काम करना पड़ता है तो कुछ इस तरीके से ही करते हैं। तो ये बदल दिया हमने इसका टाइमिंग बेल्ट, ये बेल्ट पूरा ओरिजिनल डाल दिया है, साथ में इसके साथ एबी बैलेंसर डाल दिया है और रजिस्टर डाल दिया है। टाइमिंग का जो मिलाने का लोकेशन होता है, जो यहाँ केम का है, यहाँ से लगाया हुआ देख सकते हैं, कट बना होता है, यहाँ लगा दिया है। और जो दूसरा पंप है, ये देखिए यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ डाल दिया गया है। और जो नीचे क्रैंक का होता है, उधर ऑयल फिल्टर की तरफ से लगाया गया है। और जो क्रैंक का टाइमिंग है, ये लगाया हुआ देखिए बोल्ट, ये हाथ लगाना होता है, ये देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से लॉक किया गया है। इस तरीके से टाइमिंग इसका बहुत बढ़िया तरीके से बांध दिया जाता है, क्योंकि जितना अच्छा टाइमिंग होगा उतना अच्छा इसका स्टार्टिंग होता है। दोबारा से एक बार यहाँ पे पंप जो यहाँ पे और नीचे वहाँ पे, इस तरीके से काम लंबे टाइम के लिए गाड़ी कंप्लीट हो गई। ये है देखो इसका शाफ्ट का कपलिंग, ये टूट गया था, बिल्कुल अलग हो गया था। यहाँ एक नट लगा होता है, इसको खोलने के लिए पूरा एक दिन हमने पूरा लगाया, नहीं खुला। फिर खरादियों को दिया तो भी नहीं खुल पाया। फिर खराद वाला बेल्डिंग के पास ले जा करके बेल्टर से गर्म करा के किसी तरह खुलवाया। खुलवाने के बाद तब जा करके ये कपलिंग डला। अगर ये मैं बता रहा हूँ, इसमें हमारा पूरा एक दिन लग गया। अगर एक दिन हम अपना बचा लेते ना तो बहुत अच्छा था, बचा लगते। लेकिन ये पूरा कंप्लीट अगर डालते तो बहुत महंगा आने वाला था। अभी जब काम हो गया तो उसके बाद ये देख सकते हैं, जैसे सापट क्रॉस फ्री होता है ना, दूसरे टाइप ये इधर बिल्कुल टाइट चल रहा है। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। ये देखेंगे, ये सारी ना पॉइंटें चेक करने वाली चीजें होती रही। इधर बिल्कुल फ्री है और इधर करेंगे तो घूमेगा नहीं, ये मतलब ये कड़क कड़क करके कभी भी टूट सकता है। इन चीजों में हमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्या है, छोटी चीज बारीकी चीज को अंदर डीपली जाकर के काम कर देते हैं, ताकि आगे चल करके दिक्कत ना हो। ये सब दिक्कत अगर रास्ते में आई तो फिर वो गाड़ी तो स्टार्ट रहेगी लेकिन पहिया घूमेगा नहीं, डिफेंसल चलेगा ना, और वहीं वहीं गाड़ी रुक जाएगी। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, वो इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है और पैसा बहुत अच्छा ठीक ठाक बच जाता है। कंपनी क्या करती है, एकदम से कंप्लीट पूरा उठा करके डाल दिया, चल मेरे भाई हो गया, कबाड़ ले जाकर के बेचो या छोड़ करके आओ, वो चीजें नहीं करते हैं। इन सब चीजों में अच्छा खासा पैसा बचता है पर टाइम लगता है। ठीक है, अभी ये काम चल रहा है। पीछे जो हैंड ब्रेक नहीं लग रही थी, देख सकते हैं, आज तक किसी ने इस ब्रेक को खोल करके क्लीन नहीं किया है। ऊपर से ब्रेक पैड बदल देते हैं, डिश वगैरह जैसे कर देते हैं, लेकिन ये ब्रेक पैड होता है, ये ब्रेक शू लगा हुआ अंदर, यहाँ इसकी क्लीनिंग करेंगे, एडजस्टिंग करेंगे। हैंड ब्रेक जो सबने बोल दिया, लगभग कंपनी ने बोल दिया, बड़ी गाड़ी है चलता है, कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि कई बार हमने कंप्लेंट किया हैंड ब्रेक सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बड़ी गाड़ी है ऐसे ही चलता है। इसको भी मैं एक नंबर के करके दिखाऊंगा, इसको भी देखना किस तरीके से एक नंबर पे बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी कैसे लगती है, वो भी करके दिखाता हूँ। इसका इंजन माउंटिंग देख सकते हैं कितना फर्क है। गाड़ी में लग रहा था, चल रहा था, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी खड़ी गाड़ी में भी, और जब चला रहे थे तब भी। नजदीक से देखेंगे तो कुछ इतना फर्क होगा। ये जो इसका सिस्टम बना ना, पूरा का पूरा बैठ गया, ऐसे पता लगता है। ये पूरा पूरा बेस जो है ये अंदर चला गया। ओरिजिनल पार्ट्स है, जो ऊपर होना चाहिए था अंदर चला गया, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन था ना इंजन का बॉडी में जा रहा था, तो इसलिए माउंटिंग बदलना जरूरी होता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बहुत जरूरी चीज होता है बड़ी छोटी चीज लेकिन बहुत बड़ा काम खराब कर रहा था, इसलिए इसको बदलना जरूरी था। इसका हमने निकाला ना डिफेंसल ऑयल, देख सकते हैं, मतलब 17 मॉडल गाड़ी है, 16-17 मॉडल, लेकिन आज तक इसका तेल चेंज नहीं हुआ। इसमें चमक आ गया है और सारे बुरादे बुरादे आ गए हैं। ये तेल भी कोई मामूली तेल नहीं है, इसका तेल बिल्कुल अलग होता है। ये देख सकते हैं 85W140 नंबर है। डब्बा किसी और का है लेकिन तेल किसी और कंपनी है, क्योंकि डब्बे फट गए थे, हमने इसमें ट्रांसफर कर रखा है। ये तेल मोटा होता है, ये देखिए काफी मोटा होता है। निकला कैसा है और इसमें डल कैसा रहा है। ये जो चीजें हो रही है ना, सर्विस हो गई, सर्विस करा लिया वगैरह करके, सज्जन लाल के पास आने का मतलब, सर्विस का मतलब माइंड फ्रेश, गाड़ी बिल्कुल टाट। एक एक चीज बारीकी में जब जाके देखते हैं ना, तो उस चीज को करना बहुत जरूरी है। धुलाई और रबिंग पॉलिश कोई भी करा ले, कहीं से भी करा ले, इतना पेट्रोल डीजल फूकने और टाइम करने की जरूरत नहीं है। जब गाड़ी जिंदगी बनानी हो ना स्पेशल, तब यहाँ आने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ, एक तेल निकालने के लिए तेल निकल जाता है,
तब जाकर के चीजें होती है। कई बार ना नट बोल्ट भी नहीं खुलता, एक एक बोल्ट खोलने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि जाम हो जाता है। लेकिन अंजाम जब सामने रिजल्ट आता है ना, तो वो जो दर्द होता है ना काम करने का, वो सारा भूल जाता है। काम करने के बाद जब कस्टमर पैसे देते हैं तो भूल जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कितना मेहनत किया कुछ नहीं, लेकिन जब गाड़ी पे कस्टमर बैठते हैं ना तो उनको भी मजा आता है, तो वो भी पैसे देना भूल जाते हैं। मतलब पैसे दिया दुख नहीं होता, पैसा लगा काम अच्छा हुआ। देख सकते हैं तेल कौन सा डल रहा है, कितना मोटा तेल है, ध्यान से देखना। ये अलग तेल है बिल्कुल। और ये नहीं कि तुरंत मंगाया, ये स्पेशली हमने मंगा के रखा हुआ है कि जब चीजें गाड़ियां कब आ जाए इमरजेंसी में, थोड़ा सामान के लिए कभी काम न रुक जाए, इसके लिए कर रहे हैं। ये है डिफेंसल ऑयल, जितना निकला नाप करके उतना इसमें हम डाल रहे हैं। और आगे मैं दिखाता हूँ छोटी छोटी चीजें, आओ देखते हैं। ये बम्पर का ब्रैकेट है, देखने में सब कुछ ठीक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा एक नक्का टूटा हुआ था यहाँ से। कस्टमर का कहना है गाड़ी मैंने साफ सुथरा रखा हुआ, चीज बिल्कुल ओके हो तो बढ़िया हो। इस नक्के के चक्कर में पूरा हमने ये पूरा का पूरा बदल दिया। अब ऐसा नहीं कि लाया और डाल दिया, इसके लिए हमें भी फिर अलग से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे देख सकते हैं इसको तो हमने बदल दिया, लेकिन ये सपोर्ट के लिए होता है। कोई टक्कर लगे, कोई छोटा सा सपोर्ट लगे तो मतलब टूट ना जाए, बम्पर डैमेज ना हो, आगे कंडेंसर खराब ना हो, इसके लिए सपोर्ट लगाया हो पहले प्लास्टिक का। ये इसलिए होता है सेफ्टी पर्पज के लिए कि मान लो किसी गाड़ी में लगे तो एकदम से डायरेक्ट हिट ना करे। इसके बाद फिर लोहे का लगाया हुआ है, इसमें हम इसको नहीं बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक टुकड़ा टूट गया था, लेकिन लड़का हमारा स्पेशली जुगाड़ बना करके इसको बिल्कुल नया का जैसा कर रहा है। मतलब कॉस्टली है तो इसको हम बदल नहीं रहे हैं। दोनों फ्रेम तो बदल दिया, लेकिन इसको इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि ये रिपेयरिंग करके अपना एक थोड़ा सा टाइम लगा करके वो काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हम लोग ना इस दिशा में चलते हैं, और ये जो सामने बैठ के काम कराता है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, और वही अच्छे फीडबैक देते हैं, और वही दोबारा कस्टमर को भेजते हैं। लेकिन अगर कोई बैठ के काम नहीं कराया तो अक्सर यही होता कि जल्दी कर दो, क्या किए जल्दी किया, उनको कुछ दिखता नहीं और समझ में नहीं आता है। तो हमारी पहली कोशिश होती है कस्टमर सामने बैठे और अपनी गाड़ी का काम कराएं, ताकि उनके लिए भी ठीक रहे, हमारे लिए ठीक है, जिनको रेफरेंस देने उनके लिए और अच्छा हो। इस तरीके से कुछ काम को अंजाम दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, बताया था ना, जब गाड़ी चलती है तो ये आरपीएम का मीटर अपने आप जंप करता है, पेट्रोल को सुई कभी यहाँ होता है कभी यहाँ पहुंच जाता है। इन सब चीजों के लिए पूरा डैशबोर्ड के अंदर जितना चीजें थी वायरिंग पूरा कंप्लीट एक एक चीज चेक करके छोटा छोटा फॉल्ट मिल भी रहा है। देखा भी ना कई चीजें ना कि तार को बिल्कुल काट करके जाल को बिल्कुल जंजाल बना दिया है, उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इसमें और ज्यादा टाइम लग रहा है। वायरिंग का काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते कि हम कर देंगे, लेकिन 99% कोशिश करते हैं हो जाए कंप्लीट वायरिंग। जब डालने जाते हैं ना तो रेट सुन करके हालत खराब हो जाती है। कोई 1,75,000 1.5 लाख की इसकी वायरिंग आती है, और वो मिलना आसान नहीं है। जितने की गाड़ी नहीं उतने का तो सामान डल जाता है। तो इसमें हम लोग अपना टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और जितना बेस्ट हो सकता है वायरिंग को भी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ गाड़ियां कंप्लीट होती हैं। बाकी ये है इसका सापट, ये पूरा का पूरा खराब हो गया था, ग्रीस बिल्कुल खत्म हो गई थी, कब टूट के ना निकल जाए। जो हम पहले चला रहे थे ना तो इस तरीके मूवमेंट में बिल्कुल सही नहीं चल रहा था, जाम चल रहा था। अब एकदम बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन इतनी क्वालिटी और इतनी बढ़िया वीडियो है, मैं बता रहा हूँ। ये कंपनी क्या, किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, दूर तक ढूंढते रहोगे ये चीजें मिलने वाली उलनी हाली है नहीं। ये लोग डीपली, हम लोग सोचते हैं दूर से आ रहे हैं, उसके अंदर टाइम लगा करके कर रहे हैं, तब जा करके ये चीजें हो पा रही है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कब से चल रही थी और कितना चल जाती और कुछ अता पता नहीं था। ये तो बड़ी चीजें छोड़ी दीजिए। ये देखिए, ये है गेयर ऑयल, डबल चैगनट लगा हुआ है, आज तक किसी ने खोला नहीं, पता नहीं कितने टाइम से, लंबे टाइम से चले जा रहा है। ये निकाल रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ, डालने का चीजें वो दिखा, ये देखिए अब पता चलेगा कि इसमें और उसमें फर्क कितना है। कई बार चीजें होती है ना, खराब चीज को दिखाओ नहीं समझ में आ जाता, जैसे उसकी चीज सामने एक नई चीज रख जाओ अपने आप ही देखने के बाद समझ में आ जाता है। अगर इग्नोर कर देता है इसको तो ये चलती रहती है और आगे क्या होने वाला था पता नहीं। ये तो अलग चीज है। और सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे यूनिक चीज है मेरे यहाँ पे काम होने के लिए, जिसके लिए स्पेशल क्रेन से गाड़ी आती, वो भी दिखाता हूँ, जो इस गाड़ी में आज तक हुआ नहीं, कितने लोगों ने कहने के बाद भी नहीं कर पाए। हैंड ब्रेक का क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो ये मैंने किया हैंड ब्रेक सेट, देख सकते हैं पहिया फ्री है, पीछे डिफेंसल होता है और इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना, घुमाओ, ठीक है। हैंड ब्रेक पहले 10-12 नंबर पे आ रहा था खींचने पे, अब जरा खींचो, 1 2 3, यहां तक खींच दिया मैंने 3 नंबर पे, और इसको सारी घुमाना, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। मतलब कि हाँ, जहां 12-13 नंबर पे आ रहा था वहां बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चालू हो गया है। एक बार और खींचो पूरा जम करके ऊपर, बस अब घुमाओ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये तो चलो अलग चीज है। नीचे देखता हूँ, जो एडजस्टर एक तरफ से फुल हो रहा था उसको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे का सिस्टम जो मैं दिखा रहा हूँ। पहले क्या था, ये जो हैंड ब्रेक है ये इधर से क्या है पूरा फुल टाइट किया था यहाँ तक, देखिए अभी इसमें चूड़ी बची हुई है, मतलब कि इतना एडजस्ट कर दिया गया था, उसके बाद भी हैंड ब्रेक लग नहीं रहा था।
अभी हमने इसको खोल करके वापस डाउन किया, डाउन करने के बाद मीडियम पे लाया, मतलब 50-50 आता उधर आता इधर। उसके बाद भी हैंड ब्रेक बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई। यहाँ से सिस्टम दिया हुआ है हल्का सा टाइट करने का, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। जब भी करना हो तो पीछे से करना चाहिए, ये होता सबसे मेन और अहम चीज, ध्यान से देख सकते हैं। जबकि हम लोग तार से कभी टाइट नहीं करते हैं और हमेशा इसको इस तरीके से करते हैं, मतलब नई गाड़ी जैसे होती है इस तरीके से कर दिया हो। ये वो सिस्टम है, 16 मॉडल गाड़ी है और आज तक ना इसका तार कभी सेट किया गया, ना हैंड ब्रेक सेट किया गया, ना ही लीवर सेट किया गया। फर्स्ट बार में आई और किस तरीके से करके दे दिया वो भी आप देख सकते हैं। मतलब इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम एफर्ट तो लगाना ही पड़ता, और लगना भी चाहिए और काम ऐसे होना भी चाहिए। तो गाड़ी तो मैंने 90% पूरा कर दिया कंप्लीट। जितनी चीजें खोला था सब फिट कर दिया, कूलेंट बोतल क्लीन कर दिया, ये बोतल क्लीन कर दिया, सारा लेवल पूरा हो गया। ब्रेक ऑयल देख सकते हैं पूरा फुल हो गया, एकदम चमक गया। ठीक है, इस तरीके से हमने हर एक काम को बड़ी बारीकी से किया है और बिल्कुल शानदार तरीके से किया है। हमने इसका इंजन ऑयल फिल्टर नहीं बदला, क्योंकि पहले से इंजन ऑयल फिल्टर चेंज हो गया था तो हमने बदला नहीं है। बट एयर फिल्टर खराब था तो बदल दिया, उसमें भी एक आधा पेच नहीं था तो वो भी हमने उसको लगा दिया है। अब सारा काम होने के बाद जो अक्सर कस्टमर देख करके आते हैं वाइपर प्लेट का और अपना कॉल टॉप का, तो वो भी खोलना चालू किया तो देख सकते हैं जी। मतलब ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ही देखिए, देखो ये जितनी चीज मैंने हाथ लगाया है गाड़ियों में कुछ ऐसा ऐसा मिलता जा रहा है, आप देख सकते हैं। जहां जहां हाथ लगाया जा रहा है वही चीजें कर रहे हैं। तो आप लोग जब दूर से आ रहे हो, अक्सर बड़ी गाड़ियों को लेकर के ज्यादातर मेरे पास फोन बाहर से ही आ रहा है। गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, हैदराबाद से, नेपाल से। मेरे पास ये गाड़ी है डीएल की, पुरानी है, ऐसा कराना है। तो जब भी आप इस तरीके से काम कराना आते हैं तो सर टाइम कम से कम 10 से 12 दिन चाहिए, और पैसे ठीक ठाक लगेगा, बहुत तगड़ा लगेगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, गाड़ी देखने के बाद पता चलता है। क्योंकि कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ये तो हर कोई खोल करके साफ कर सकता है, लेकिन सामने का कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। जो जो चीज जहां बचने वाला था सब कुछ बचा दिया है, जो नया डालने वाला सामान था नया डाल दिया है। सबसे मेन मेन काम कर दिया, जो अंदर कई बार आदमी का दिमाग सोच नहीं जा रहा वो भी हमने कर दिया है, ताकि ये ना हो आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान हो। इस तरीके से काम कर रहे हैं। वायरिंग का बहुत तगड़ा फॉल्ट है इस गाड़ी में, हमने 90% गाड़ी का वायरिंग ठीक कर दिया है। कुछ पार्ट्स हमें चाहिए वो मिल नहीं पाया है, हो सकता है उसको हम दोबारा भी वायरिंग के लिंक में कुछ काम करें। इसलिए जो भी है बिल्कुल जेन्युइन और परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दिमाग हैंग हो रहा है इन चीजों में, क्योंकि जल्दी से पार्ट्स मिलता नहीं। इसको पुरानी गाड़ी हो गई है टाटा का, वायरिंग वगैरह मिलता नहीं है जल्दी, तो रिपेयरिंग में ही ज्यादा काम चल रहा है। बस इसका फाइनल कर रहे हैं, यहाँ क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद गाड़ी की विदाई वो भरता जाएगा, लाइन चौक हो जाएगा, फिर अंदर सारा जा करके जिंदगी बन गई इसकी। इसी तरीके से इसका ब्रेक ऑयल निकला है, देखना ये ब्रेक ऑयल है पूरा का पूरा निकला है। और जो मैंने डाला है कुछ इस तरीके से डाला है, ये वाइट गंगा जल। ये सारी चीज़ पहली पहली बार में ही हो रहा है। हाँ हाँ, कंडेंसर कोई मार दो एकदम चकाचक। पहले पानी से, फिर केमिकल, फिर उसके बाद करेंगे, एकदम नया हो जाएगा। ये भी सर्विस में करते हैं हम लोग, पर वही है टाइम रहे और पैसा लगना है। हर चीज़ का अलग अलग कॉस्ट है, पानी लगता, बिजली लगता, टाइम लगता है, इसीलिए चार्ज पड़ता है। बाहर के दुनिया में तो पैसा दे करके भी ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। पूरी गाड़ी कर दिया मैंने कंप्लीट। टाइम तो खूब लगा, लेकिन काम में तसल्ली हो चुकी है। इस तरीके से फाइनल काम रह गया था वॉशिंग करना, तो वॉशिंग भी कराई देते हैं। हर गाड़ी लगभग लेट हो ही जाता है हमारे पास काम करते करते, लेकिन क्या है चीज़ अधूरी ना रह जाए, इसलिए एक बार वॉशिंग भी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि सब कुछ अंदर की चीज़ बाहर वालों को नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वॉशिंग गाड़ी चमक के जाती है ना, तब बोलते हैं लोग सर्विस होकर के आ रही है। तो कोशिश यही करते हैं हो जाए। थोड़ा बाहर से कराना पड़ता है, ऑथराइज है, पैसे भी थोड़ा महंगा है। ये सर्विस से अलग होता है, सर्विस में नहीं आता है, लेकिन अगर कस्टमर बोलते हैं करा दो तो फिर हम उस हिसाब से करा देते हैं। इस तरीके से वॉशिंग होती है। पहले बाहर से पूरा वैक्यूम किया जाता है, अंदर से हवा मारा जाता है, फिर उसके बाद ऊपर से धुलाई होती है, फिर लिफ्ट पे उठा के पूरे 6 फुट ऊपर उठा करके नीचे घुस करके बहुत बढ़िया प्रेशर पे किया जाता है। इंजन को कंप्लीट धुलाई किया जाता है और हवा मारा जाता है, क्योंकि पानी के बाद अगर हवा नहीं मारेंगे तो वायरिंग में थोड़ी दिक्कत आने का चांस होता है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वॉशिंग वगैरह हो जाता तो काफ़ी अच्छी हो जाती है गाड़ी।
कई बार टाइम नहीं होता तो नहीं कराते हैं, लेकिन जब टाइम मिलता है तो प्रॉपर कुछ तरीके से करते हैं। इसके बाद फिर इसकी पॉलिश वॉलिश मारा जाएगा, गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया। देख सकते हैं गाड़ी राजस्थान नंबर। आज पूरे 4 दिन हो गए काम करते करते, 8:30 बज गया है। जहां से मैंने वॉशिंग का काम कराया, पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद हो गई। मतलब लोग काम करके अपनी ड्यूटी बजा करके चले गए। लेकिन हमें क्या करना होता है, अपने कस्टमर को देखना होता है कि घूम के आते हैं, हर संभव उनकी मदद की जाती है और जितना ज्यादा बेस्ट होता है उतना किया जाता है। कस्टमर भी अपने सामान लेने गए, गाड़ी पूरी कंप्लीट करके इनको यहाँ पेट्रोल पंप पे चाबी देके जा रहा हूँ। आगे का जो भी होगा कस्टमर का फीडबैक आपको मिलेगा, जो वो चला करके देंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी है। राजस्थान से गाड़ी आई है, ये ना हो कि किसी वजह से कुछ रह गया है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता, इसीलिए लोग दूर से आते हैं।